आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट। येलो अलर्ट के बाद दिल्ली के रेस्टोरेंट और बैंक्वेट का क्या है हाल? नुकसान तो देखो काफ़ी ज़्यादा हो गया। मॉनेटरी नुकसान से ज़्यादा वक्त का बहुत नुकसान है। अगर आपका काम बंद रहेगा ना आप कुछ कर सकते हो, ना आप ग्रोथ की तरफ ध्यान दे सकते हो, आप वहीं के वहीं स्टैग्नेंट हो। क्योंकि सब कुछ बंद हो के खोलना ये थोड़ा टफ टास्क है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट और मैं हूं आपके साथ शिवानी मोरवाल। जैसे कि आप सभी को पता है कि दिल्ली में येलो अलर्ट जारी हो चुका है, जिसके तहत जो बैंक्वेट हॉल है और जिम है उनको बंद कर दिया गया है। जो रेस्टोरेंट है, बार है, उनको 50% की सीटिंग पे चालू कर दिया गया है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मैं सैंडोज में मौजूद हूँ, जिसकी काफ़ी ब्रांचेस आपने देखे होंगे। बट आज जहाँ पे मैं मौजूद हूँ, आज हम यहाँ पर ये देखने आए हैं कि कोरोना को देखते हुए येलो अलर्ट के लिए देखते हैं क्या क्या यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई है और क्या क्या यहाँ पर खास किया गया है। जैसे कि आप सभी को पता है कि लगातार कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, जिसके तहत काफ़ी पाबंदियाँ दिल्ली में लग चुकी है। पर इस इंडस्ट्री को कितना नुकसान पहुँच रहा है ये आपको दिखाएंगे। रौनक जी, जो सैंडोज बैंक्वेट और जो रेस्टोरेंट के मालिक है, वो मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। रौनक जी, सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि लगातार पिछले साल लॉकडाउन रहा, 2020 भी ऐसे गया, 22 में क्या आसार लग रहे हैं? क्योंकि पाबंदियाँ तो पहले ही लग गई है, येलो अलर्ट भी जारी हो चुका है। 22 में तो स्टार्ट ही ऐसा हो रहा है कि अभी तो हम नाइट कर्फ्यू में चल रहे हैं 50% कैपेसिटी में। जैसे कि आप रेस्टोरेंट देख सकते हैं तो सारे हमने 50% कैपेसिटी में सोशल डिस्टेंसिंग में चला रहे हैं एज़ पर जो गवर्नमेंट नॉर्म्स आए हैं। अभी इसका कोई सोल्यूशन भी नहीं है। अब परहेज़ ही इसका सोल्यूशन है, हम कुछ कर भी नहीं सकते। अब अगर ज़्यादा होता है या गवर्नमेंट कुछ भी गाइडलाइन देती है तो वो तो लोगों के हित में है, ताकि लोग ठीक रहें। अभी हमें नुकसान हो रहा है, काफ़ी लोग कम आ रहे हैं, बट ठीक है, अगर किसी की जान बचती है तो क्यों नहीं। रेस्टोरेंट को 50% की सीटिंग पे कर दिया गया है। अभी रेस्टोरेंट का मैंने देखा काफ़ी अच्छी व्यवस्था की गई है, वेटर्स भी सारे रूल्स फॉलो करें, प्रोटोकॉल पूरा पालन किया जा रहा है। पर समस्या कितनी आ रही है इसमें? समस्या देखो है तो काफ़ी है, क्योंकि लिए पहले तो स्टाफ का ध्यान रखना होगा। पहले हमने सारी जितने हमारे पास स्टाफ है सबकी शीट बनाई है कि सारा स्टाफ फुली वैक्सीनेटेड है या नहीं है। उसके बाद स्टाफ हमारा वैक्सीनेटेड है कि नहीं। उसके बाद सुबह से और शाम दोनों हम इम्यूनिटी बूस्टर्स देते हैं स्टाफ को। सुबह विटामिन सी और शाम के टाइम काढ़ा बनता है जो इंडियन मसालों का, वो सारे स्टाफ को दिया जाए ताकि सारी सुविधा रखें। उसके अलावा मुश्किलें आज सच तो कोई नहीं है, क्योंकि लिए 2020 में भी हमने सेम चीज़ करी, 2021 में भी सेम करी। बस थोड़ा सा यही लगता है कि बार बार ज़ीरो से शुरू करके फिर आगे जाना पड़ता है, स्क्रैच से शुरू करके सब कुछ बंद हो के खोलना ये थोड़ा टफ टास्क है। कई बैंक्वेट्स भी है आपके, तो उनको एक ही दम से बंद कर दिया गया। जिम और बैंक्वेट्स पे तो एक ही दम से पाबंदियाँ लगा दी गई। अभी दिल्ली सरकार की बात करें तो उनके ठेकों के बाहर काफ़ी भीड़ दिख रही है, सोशल मीडिया पे काफ़ी वीडियोस वायरल हो रही है। उसके बाद क्या लगता है कि एक ही दम से बैंक्वेट लगाना, क्योंकि कई पहले भी कुछ ऑर्डर्स होंगे शादी के, कुछ पहले भी। हाँ जी, जो ये सरकार का जो ये डिसीजन है बैंक्वेट बंद करने का, इससे हम थोड़े नाखुश हैं, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। इसको 50% कैपेसिटी में चला लेते तो ठीक रहता है। इसमें कोई, जैसे रेस्टोरेंट 50% में चल रहे हैं, ऐसे बैंक्वेट भी जितनी उनकी मैक्सिमम कैपेसिटी उसकी 50% पे चला लेते हैं तो सबका फ़ायदा होता है, क्योंकि लिए बहुत सारे लोग इंडस्ट्री से जुड़े होते हैं। हम तो खैर ठीक है, हमारे घर से हमें ऐसे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो छोटी छोटी फैमिलीज़ हैं, जो यहाँ पे जो दिहाड़ी लेबर है, जो रोज़ वेटर्स आते हैं या कुक्स होते हैं, वो आते हैं, उनके रोज़ के खर्चे से घर चलते हैं, तो उनके घर बिल्कुल बंद हो गए हैं। तो ये बड़ा चक्कर। नुकसान की तो 2020 और 21, अब 22 तो स्टार्ट ही हुआ है, तो किस तरह से नुकसान कितना हुआ, कितनी आपकी जैसे कि काफ़ी है सैंडोज के, तो कितना देख रहे हैं नुकसान तो देखो काफ़ी ज़्यादा हो गया। मॉनेटरी नुकसान से ज़्यादा वक्त का बहुत नुकसान है। अगर आपका काम बंद रहेगा ना आप कुछ कर सकते हो, ना आप ग्रोथ की तरफ ध्यान दे सकते हो, आप वहीं के वहीं स्टैग्नेंट हो। मॉनेटरी भी है ही है। अब इतना बड़ा हमने सेटअप लगाया हुआ है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करी तो ऑब्वियसली हम रिटर्न्स चाहेंगे एंड ऑफ द डे। बट अगर कस्टमर्स ही कम आएंगे तो लॉसेस तो रहेंगे। और अगर आप डिलीवरी के, तो हम डिलीवरीज कर रहे हैं, बट आप डिलीवरी से कितना कवर कर लोगे? जो हमारी कॉस्ट है, रेंटल्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हैं जो रुकते नहीं हैं, वाटर की बिल्स हैं जो रुकते नहीं हैं, लेबर जो है, जो हमारा स्टाफ है, कुछ भी हो जाए हमें तो उनके साथ खड़ा ही होना, क्योंकि इनके लिए तो हम ही हैं। एक न्यू ईयर होता है जिसमें सब सेलिब्रेट करने परिवार के साथ बाहर निकलते हैं, पर कल माने कि कल न्यू ईयर है और रात में 8 बजे से ही पाबंदियाँ शुरू हो चुकी हैं। कई बुकिंग्स होगी तो वो भी कैंसिल करनी पड़ रही होगी। हाँ जी, बिल्कुल कैंसिल करनी है। जैसे इन्होंने 2-4 दिन पहले बैंक्वेट्स बंद करे तो ऑब्वियसली लोगों के गेट टुगेदर थे 31st को, हर कोई चाहता है कि सेलिब्रेट करे अपनी फैमिली के साथ, हर कोई। लेकिन जैसी सरकार ने बंद कर दी तो सबकी सेलिब्रेशन बंद हो गई, सब घर पे बैठे हैं। इसमें काफ़ी भारी नुकसान पड़ा है, क्योंकि शादियों के सीज़न भी जनवरी में, अभी दिसंबर में ख़त्म हुए, जनवरी में फिर से स्टार्ट होने वाले हैं, तो काफ़ी समस्या आने
वाली, क्योंकि बैंक्वेट बंद कर दिए गए हैं। ये तो है नहीं कि केसेस अब घटेंगे एक ही दाम से, अब तो बढ़ेंगे, अब पीक पे जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। बैंक्वेट्स तो 2 साल से स्ट्रगल ही कर रहे हैं, वो तो समझ लो बिल्कुल बेर मिनिमम पे है। अब बड़ा मुश्किल है उनके लिए सर्वाइव करना। 2020 में हमारा सीज़न ख़राब हो गया था, नवंबर दिसंबर जो आया था, क्योंकि उस टाइम कोविड केसेस पीक हो गए थे, तो सारा सीज़न ख़राब हो गया था जब 50 लोगों की गैदरिंग हुई थी। उसके बाद अप्रैल में फिर से सीज़न था, अप्रैल बहुत अच्छा सीज़न था 2021, वो वाला सीज़न भी हमारा बिल्कुल ख़राब हो गया था, क्योंकि कोविड फिर से बढ़ गया था और अप्रैल में आप जानती हैं दिल्ली में क्या हाल हुआ था। उसके बाद हमारा नवंबर दिसंबर टचवुड अभी ठीक निकला था। अब हमारा जनवरी फरवरी मार्च हम चाह रहे थे कि हमारे लॉसेस सारे कवर हो जाएं, बट अनफॉर्चुनेटली जो अभी आसार दिख रहे हैं तो कवर होने का तो कोई नाम नहीं, उल्टा लॉसेस हमारे बढ़ जाएंगे इस साल। जनवरी फरवरी मार्च जो हमारा 2022 है एक्चुअली स्टार्ट ही लॉस से हो रहा है। लॉस से ही स्टार्ट हो रहा है। अब कहते हैं शुभ है, ये तो देखो वक्त ही बताएगा। बट 2022 तो हमारा स्टार्ट लॉस से ही हो रहा है। पहले से लोगों ने करा दी गई है, उनका क्या होगा? जो बैंक्वेट्स में पहले से बुकिंग है तो उनको पैसे रिटर्न कर दिए जाएंगे या व्यवस्था कुछ करेगी? नहीं, बुकिंग्स का एज सच जो गेस्टों की बुकिंग होती है उनको हम क्लियर कर देते हैं, जो भी हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, क्योंकि मेजॉरिटी गेस्ट जो होता है ना, वेडिंग फंक्शन जो होता है ना, वेडिंग कैंसिल बहुत कम होती है, पोस्टपोन ज़्यादा हो जाती है। अब जिसकी फेब की शादी होगी वो अप्रैल में कर लेगा जब वक्त खुलेगा, या मई में जान में जब उनकी सही की डेट दोबारा निकलेगी, क्योंकि हर कोई समझता है कि हम ये सब जानबूझ के नहीं कर रहे हैं। अगर हमारे को सरकार बोलेगी बंद कर दो तो हमें बंद करना पड़ेगा, हम ये सब कर सकते हैं। तो मैक्सिमम गेस्ट जो है वो कहते हैं कि सर हमारा फंक्शन पोस्टपोन कर दो, अगर हमारी 14 फेब की शादी आप 14 अप्रैल को कर दो, जब भी उनके गुण मैच करते हो जैसे भी होता है। सारी व्यवस्थाएं करी जाती है कंफर्टेबल हमें तो, किसी को, क्योंकि एंड ऑफ द डे हमने बिजनेस ही करना है और गेस्ट इज गॉड, जैसे वो बोलेगा तो जैसे उनको ठीक लगता है हम वैसे कर देते हैं। तो सर व्यवस्था की इस जहाँ पे अभी हम रेस्टोरेंट में खड़े हैं वहाँ पर क्या क्या व्यवस्था की गई है? व्यवस्था पहले तो सब कुछ सैनिटाइज होता है, हर टेबल सैनिटाइज होते हैं गेस्ट जाने के बाद। नीचे गेट पे कोई आता है टेम्परेचर चेक होते हैं, सैनिटाइज होते हैं उनके हैंड्स। हमारे स्टाफ सारा मास्क है, स्टाफ सारा वैक्सीनेटेड है, फुली वैक्सीनेटेड है सारा का सारा स्टाफ को इम्यूनिटी बूस्टर जैसे मैंने आपको पहले बताया, विटामिन सी हो गया और काढ़ा हो गया, ये सब भी देते हैं। प्लस इनको प्रोटोकॉल हर शाम को हम ब्रीफिंग देते हैं कि आपने किस चीज़ से कैसे बचना है। या मतलब हर हाफ एन आवर 1 घंटे बाद आप हाथ धो लो, आप अपने मास्क बिल्कुल चढ़ा के रखो, बिल्कुल आपने उतारना नहीं है। और स्टाफ को हम गाइड ये भी करते हैं कि अगर जब भी आप अगर ऑफ पे हो या कुछ हो तो आप किसी से मिलो जुलो नहीं, आप घर में ही बैठो। हमारे सबको प्रोटोकॉल ये है कि कोई अगर कुछ भी ना हो हमें अपना ध्यान रखना ही रखना है, कुछ भी हो। बिल्कुल देखो स्टाफ सारा इतना नहीं होता, दे आर नॉट वेरी वेल रेड, हमारे जैसे नहीं होते, तो उनको बार बार सेम ब्रीफिंग, हाथ धोना, मुंह पे हाथ नहीं लगाना, जो गवर्नमेंट की प्रोटोकॉल है वो फॉलो करते हैं सारी की सारी। ये बताइए कि जिम वालों ने तो काफ़ी गुहार लगाई है केजरीवाल से कि बंद नहीं कर दिया जाए, तो बैंक्वेट हॉल्स वाले और आपकी तरफ से रेस्टोरेंट, तो आप किस तरह से उनको बोलना चाहेंगे केजरीवाल को कि कुछ व्यवस्था ऐसी की जाए कि किसी का नुकसान ना? व्यवस्था देखो सब चीज़ की वो होती है, अगर फॉलो करा जाए तो। अगर चाहते हैं तो जैसे गवर्नमेंट चाहती है अगर हम बैंक्वेट चलाएं, वेडिंग चलाएं, तो कुछ ऐसे गवर्नमेंट पोर्टल बना दें जहां हम नंबर ऑफ़ गेस्ट लिस्ट कर दें कि 100 लोग हम आ रहे हैं, तो उन 100 लोगों का ई पास इशू कर दें कि वो जा रहे हैं। ये जैसे पहले किया गया था, बट पिछली बार भी जब किया था गवर्नमेंट ने तो सक्सेसफुल नहीं हुआ था, क्योंकि वहाँ पर कोई तरीका नहीं था 100 लोगों का पास बनवाने का, 50 लोग का, जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइन थी तब। तो अगर व्यवस्था बनाई जाए कि जिन्होंने उस फंक्शन या उस इवेंट पे जाना है उनके लिए ई पास हो जाए। और ई पास ऐसे नहीं कि जैसे हर किसी को पता है कि वेडिंग के 4-5 फंक्शन हिंदुस्तान में होते ही होते हैं, तो 4-5 दिन का जैसे कि 16 तारीख से 21 तारीख का एक इकट्ठा कॉम्युलेटिव पास इशू कर दें, तो कुछ ऐसा करें जिससे सबके लिए विन विन हो। अगर हर चीज़ को बंद करना उस समस्या का हल नहीं है। आप समझते जैसे हम रेस्टोरेंट्स भी 50% में चला रहे हैं, ठीक है, चाहे नुकसान हो रहा है चाहे घाटा हो रहा है, बट चलो कुछ तो चल रहा है, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, वही बात है। तो ऐसी बैंक्वेटों में आप बोलो कि 50% कैपेसिटी में करके, स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस करके, ये सब चीज़ें करके फॉलोअप हो सकता है। अगर आप चाहते हो तो ऐसा भी कर सकते हैं कि जैसे जो वेडिंग है 50 लोगों का या 100 लोगों का, RT-PCR अपडेट कर दो आप, तो उनको फंक्शन को नुकसान ना हो, चाहे इंडस्ट्री को हो चाहे सरकार या जनता को हो, किसी को नुकसान ना। एंड ऑफ द डे गवर्नमेंट को भी लॉस ही है, क्योंकि वेडिंग्स में जैसे कि पैसे तो जनरेट होते हैं, देखो बिजनेस तो जनरेट हो रहा है, जो लेबर है उसके लिए हो रहा है, सरकार के लिए हो रहा है, रेंटल्स आते हैं, टैक्सेस आते हैं, लिकर बिकती है उससे गवर्नमेंट को रेवेन्यू आते हैं, सब चीज़ें रेवेन्यू स्ट्रीम गवर्नमेंट की भी रुक जाती है एंड ऑफ द डे। तो ये सब चीज़ें, कुछ ऐसा डिज़ाइन होना चाहिए या कुछ ऐसा बनना चाहिए विन विन सबके लिए हो। सबके लिए, ये नहीं कि एक चीज़ बंद करके, देखिए हर चीज़ इकट्ठे ही चलती है, एक चीज़ बंद करके मेरे को नहीं लगता है कोई चीज़ का सलूशन है ये। सब कुछ एवरीवन टुगेदर
तो सब सही रहेगा, बट अगर एक बंद करके सिस्टम ख़राब है। ये थे हमारे साथ रौनक, जो अशोक विहार के सेंडोज के जो रेस्टोरेंट है उनके मालिक है। इनका ये कहना है कि अभी जो 50% की गैदरिंग में अभी रेस्टोरेंट चलाए जा रहे हैं। मैं आपको दिखा दूं कि आधा हिस्सा है जो रेस्टोरेंट का अभी खाली पड़ा है और आधा काफ़ी लोग बैठे हो और सभी ने मास्क लगा रखा है और जितने भी वेटर है सभी व्यवस्था को ये कहे कि पुराना जो कोरोना प्रोटोकॉल है उसका पालन किया जा रहा है। इनका ये कहना है कि बैंक्वेट बंद होने पे काफ़ी नाराज़गी है हमारे अंदर, क्योंकि एक एकदम से बंद कर दिए गए हैं। काफ़ी बुकिंग भी थी, 31 को अधिकतर लोगों का गेट टुगेदर होता है वो भी था, बट अब सब कुछ पानी में मिल चुका है। अब देखते हैं कि शुरुआत जिस तरह से इन्होंने करी है क्या होता है, क्योंकि सरकार ने येलो अलर्ट तो जारी कर दिया है, उसके बाद से काफ़ी नुकसान भी इंडस्ट्री को देखा जा रहा है। पर इनका ये कहना है कि हमें उम्मीद है कि सब कुछ जल्द ही ठीक हो जाएगा। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली अप टू डेट।